एक संत महात्मा श्यामदास जी रात के समय में श्री राम नाम का जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल में गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान से अधिक समय नहीं रुकते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम का जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग को चलाते। श्यामदास जी का गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहाँ दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँचते ही देखा कि बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब पीने की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त होकर राजा के पास चले गए। सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया है? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोक समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा नहीं रखते हैं। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता को देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योगपति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी जो ये हमारे प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंद मना रहे हैं। श्यामदास जी के वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, नवसला के सेठ का बेटा सालक चंद्र 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। वह बहुत उपचार किए करने पर भी उसका रोग ठीक नहीं होता है। महात्मा नवसला के सेठ के घर पहुंचे। साकल चंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां भी फिर भी वह महात्मा को देखकर माता पिता को आशा किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया और सेठ सुपुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों साकल चंद, अब तो ठीक हो? साकल चंद ने आंखें खोली तो अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बापूजी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप मेरे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा, निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्तवृत्त के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे राम नाम जपने से लग जा। दिन ढलते ही साकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। वह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की बात याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहाँ से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहाँ से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी, फिर भी मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी बट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आंकरित हो रहा था। अब सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो वहाँ आनंद मनाया जा रहा था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या हुआ? अहित हुआ है क्या? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज,
आज तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख था कि मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को राम नाम स्मरण कर का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया, इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से यह प्रेत योनि से छूट गया? आप सब कहते हो। प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम का जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव से समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली, तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना